नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा जो भारत का शहीद दिवस है उससे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की लाहौर में उनको फांसी दी गई थी और उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो 23 मार्च को ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। तो 23 मार्च को ही हमारे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो आप उससे याद रख सकते हैं कि 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 23 मार्च 2023 को दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व विज्ञान के साथ इसमें हो रहे बदलावों के बारे में जानकारी देकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर अक्रॉस जनरेशंस रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति हुए हैं चुनावों में रामचंद्र पौडेल को जीत मिली है। ठीक है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में रामचंद्र पौडेल, ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हुए ने जीत हासिल की है और उन्हें नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। पौडेल यहां इस पद पर मौजूदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 12 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है। विद्यादेवी भंडारी से पहले थी, अब वर्तमान में रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको भारत को मिला है 42वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो नवाचार सूचकांक है, उसमें ग्लोबल नवाचार सूचकांक है, उसमें 42वां स्थान मिला है 55 देशों में। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में 42वां स्थान मिला है। भारत के बारे में कहा गया कि भारत का आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पहल पर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारत आईटी प्रेरित नवाचारों की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने की मंशा रखने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी देश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक एमएलए बनी है? हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तो नागालैंड में पहली बार 2 महिला विधायक चुनी गई है, हेकानी जखालू और एक और है हेकानी जखालू, जो नागालैंड की चुनी गई है। ठीक है, नागालैंड। पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड को 60 साल बाद हेकानी जखालू के रूप में पहली महिला विधायक मिली है। आप देख सकते हो 60 सालों बाद, कितना लंबा पीरियड है। 60 सालों बाद हेकानी जखालू को के रूप में पहली महिला विधायक मिली है। वर्ष 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद से राज्य विधानसभा में किसी भी महिला प्रतिनिधि को नहीं देखा गया है। महिला प्रतिनिधि को किसी को नहीं देखा गया है। 1963 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था नागालैंड को, 1963 में। तो उसके बाद सदन में, विधानसभा के सदन में किसी महिला प्रतिनिधि को नहीं देखा गया। लेकिन अब नागालैंड में 2 विधायक चुनी गई हैं, इनको सदन में लोग देखेंगे। इस बार इस विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की उम्मीदवार हेकानी जखालू ने दीमापुर से ये जीत हासिल की है। 48 वर्षीय हेकानी ने कानून की पढ़ाई की है और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ से 2013 में कानून में स्नातक किया है। काफी अच्छी पढ़ी लिखी है, विदेशों से पढ़ाई की है। तो इसका माना जाता है कि अच्छी पढ़ाई की होगी।
हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? ये जीता है एलेक्सिया पुटेलस। और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार पुरुष में जीता है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। महिला वर्ग में स्पेन की फुटबॉल खिलाड़ी, या फुटबॉल खिलाड़ी और होना चाहिए, ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं बोल रहा था वो क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना टीम के कप्तान है। और इस साल का 2022 का जो फुटबॉल टीम का जो वर्ल्ड कप है, जो अर्जेंटीना टीम ने जीता है, और ये अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे लियोनेल मेसी। काफी वर्ल्ड के फेमस खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। 22 जूस ने इनको अपना एम्बेसडर बनाया है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी चुने गए हैं। यह दूसरी बार है जब मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था। 2019 में भी इनको यह पुरस्कार मिला था। अब 2022 में भी इनको यह पुरस्कार मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। इनके बारे में देखते हैं। हाल ही में वर्ष 1989 बैच के सूचना अधिकारी राजेश मल्होत्रा को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मल्होत्रा ने यहां इस पद पर सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। इससे पहले मल्होत्रा वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मीडिया और संचार प्रभाग को संभाल रहे थे। उन्हें भारत के चुनाव आयोग और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के लिए मीडिया और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का 30 वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मणिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मणिक साहा त्रिपुरा के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आप जानते ही होंगे कि नागालैंड और त्रिपुरा, इन तीनों में विधानसभा चुनाव हुए थे। त्रिपुरा में मणिक साहा बने हैं, नेफिरियो नागालैंड में मुख्यमंत्री बने हैं, और मेघालय में कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री बने हैं। यहां बने त्रिपुरा में मणिक साहा लगातार दूसरी बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा में हुए, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी त्रिपुरा में हुए थे कि नेता डॉक्टर मणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बार हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीती। इसके अलावा त्रिपुरा मोता पार्टी 13 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 11 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली। हाल ही में नेफिरियो कौन सी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, 5वीं बार नेफिरियो नागालैंड के। हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में हुए चुनावों के नतीजों के बाद नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफिरियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इन चुनावों में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव आयोजित किया गया था, लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया।
59 सीट पर ही चुनाव हो पाया। इस चुनाव में एनडीपीपी बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी, जिसमें एनडीपीपी की 25 सीटें और भाजपा के खाते में 12 सीटें आई। 25 और 12 37 सीटें हो गई। ठीक है, एनडीपीपी और बीजेपी ने 37 सीटें जीती। एनडीपीपी ने, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 25 और बीजेपी ने 12। इसके बाद एनडीपीपी और भाजपा के गठबंधन की सरकार बन गई नागालैंड में। एनडीपीपी नेशनल प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी दोनों की सरकार, गठबंधन की सरकार बन गई नागालैंड में। नेफिरियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, नेफिरियो नागालैंड के। देखो फिर क्वेश्चन आ गया हाल ही में, कॉनरेड कोंकल संगमा, ठीक है, लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने मेघालय के। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, तीनों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनके मुख्यमंत्री नेफिरियो, ठीक है, नेफिरियो, इनके मेघालय के कॉनरेड कोंकल संगमा है और त्रिपुरा के मणिक साहा मुख्यमंत्री हैं। कॉनरेड कोंकल संगमा जन्म 27 जनवरी 1978, भारत के मेघालय राज्य के एक भारतीय राजनेता तथा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 7/3/2023 दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। वे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के पुत्र हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के ये पुत्र हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।